नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। हाल ही में अभी आजमगढ़ में प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने दौरा किया था और कई खामियों को सुधारने का निर्देश दिया था। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है और आज राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती अनीता अग्रवाल भी आजमगढ़ में धमक पड़ी। उन्होंने कोटवा के प्राइमरी विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इसके अलावा जिला अस्पताल भी पहुंच गई। मरीजों के अलावा कुपोषण के शिकार बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था का जायजा लिया। इतना ही नहीं, वे केंद्रीय विद्यालय भी पहुंची, जहां की पढ़ाई लिखाई का जायजा लिया, अभिभावकों और बच्चों से बातचीत भी की। इतना ही नहीं, उनका तूफानी दौरा आश्रम पद्धति विद्यालय मूसेपुर तक पहुंच गया। शाम को विभागीय अफसरों के साथ जिला व पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों के साथ उन्होंने बैठक भी की और दिशा निर्देश दिया कि उन बच्चों का विद्यालयों में दाखिला कराया जाए जो श्रम से जुड़े मामलों में कहीं रोजी रोटी कमा रहे हैं। दिशा निर्देश तो उन्होंने कई दे दिया है, देखना है कि इस पर सुधार और कार्रवाई कब तक होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। आजमगढ़ के ठेकमा बाजार में आज अचानक पहुंची वाणिज्य कर विभाग की विशेष टीम ने मीरा एंटरप्राइजेस ठेकमा में छापेमारी की। यहां तमाम काउंटरों पर रखी फाइलें खंगाली गई। इसके अलावा बिल संबंधित कागजात भी जिम्मेदार लोगों से मांगा गया। स्टॉक का मिलान हुआ। इस दौरान पूरे बाजार में व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ था। माना जा रहा है कि वहां पर टैक्स की चोरी हो रही थी, जिसके कारण छापेमारी की गई थी। विभागीय सूत्रों ने बताया कि वाणिज्य कर अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर समेत कई अफसरों की टीम ने ही छापा मारा है। नतीजा क्या हुआ, हम आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की यह खास रिपोर्ट। साड़ी से लेकर शूट तक, कोट से लेकर बूट तक, पूरी खरीदारी का एक पता, आजमगढ़ का जालान बाजार। घर गृहस्थी, स्कूल ड्रेस, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। 15 से 20% भारी डिस्काउंट की गारंटी हर आइटम पर। स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, ब्रांडेड कपड़ों के थोक व फुटकर खरीदारी का एक बाजार, वही आपका अपना जालान बाजार। नया पुल, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, आजमगढ़। जरूर आइएगा। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार। जरा सी लापरवाही के चलते दीदारगंज थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की मौत हो गई। जानकारी मिली है कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के डिघिया गांव निवासी मनीष की 30 वर्षीय पत्नी अपने देवर कृष्णा के साथ दवा लेने बाइक से दीदारगंज जा रही थी। रास्ते में वासदेई इंटर कॉलेज संग्रामपुर के सामने सड़क पर ब्रेकर बना हुआ था। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। अचानक ब्रेक मारने पर विवाहिता बाइक से गिर गई और उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। देवर घबरा गया और वो उसे अस्पताल ले जाने के लिए लोगों की मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन मौके पर जुटे लोग मदद नहीं कर सके। थोड़ी ही देर में विवाहिता की मौत हो गई।
इस घटना की खबर गांव में पहुंची तो पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ था। बाद में दीदारगंज थाना क्षेत्र के उप निरीक्षक जगदीश चंद्र विश्वकर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। लोग यही कह रहे थे कि तेज रफ्तार के चलते ही एक जान और चली गई। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। ईद का त्योहार तो बीत रहा है, लेकिन चलते चलते ईद की सेवैयां जगह जगह मिठास घोल रही हैं। आज बिलरियागंज कस्बे में जमात इस्लामी द्वारा ईद मिलन समारोह का शानदार आयोजन हुआ, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। इस दौरान समारोह की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद मोहसिन साहब ने कहा कि आज जगह जगह नफरत फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आजमगढ़ और खासकर बिलरियागंज में हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ सदियों से रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं और आगे भी यहाँ लोग साथ मिलजुल कर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिलरियागंज में पीस कमेटी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग मेंबर हैं। दशहरा हो, दीपावली हो या फिर ईद, मुस्लिम हिंदू दोनों समुदायों के लोग वॉलंटियर बनते हैं और सभी त्योहार सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होते हैं। इस खास मौके पर अंबिका प्रजापति, बीरबल प्रजापति, अरविंद गुप्ता, गोरख प्रसाद, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, मुंशी अनवर मास्टर, अहमद आदि लोगों ने अपने विचार रखे। मोहतरम बुजुर्गों, हिंदू मुसलमान प्यारे भाइयों, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, उस ईश्वर और खुदा के लिए जो इस पूरी कायनात का, इस जमीन और आसमान का, सूरज चांद का, हमारा आपका सबका बनाने वाला है। वो हमारा परवरदिगार है, हमारा पालनहार है। उसकी जितना भी उसका गुण गाया जाए कम। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये उसी का करम, उसी की मेहरबानी है कि उसने हमको आज एक साथ बैठने का मौका आया और दिया, ताकि हम आपस में बैठ कर एक दूसरे के ख्यालात को सुना और जो मुफीद और अच्छी बातें हैं सुना हदिया आपको समझ अपनाएं। मेरे मोहतरम भाइयों, वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में मीडिया कर्मी पर जानलेवा हमले का मामला प्रकाश में आ रहा है। जानकारी मिली है कि कुछ लोगों ने पत्रकार के ऊपर हमला किया
और लूट भी की है। बताया गया है कि पत्रकार श्यामलाल मौर्य पुत्र स्वर्गीय राम अवध मौर्य स्थानीय क्षेत्र के सहजेरपुर के निवासी हैं। श्यामलाल मौर्य ने फूलपुर कोतवाली में पहुंचकर आरोप लगाया है कि कुछ लोग उन्हें रात के समय घेर लिए और मारपीट करने के साथ ही लूट की घटना भी की। उन्होंने बताया कि हाल ही में मैंने अवैध शराब से हुई मौतों का मामला प्रकाशित किया था, इसी से लोग खार खाए हुए थे। पीड़ित पत्रकार ने पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों से मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा पत्रकार श्यामलाल मौर्य ने। थाने पे ये मामला था कि मैं सच्चाई के साथ जो भी लिखता हूँ सत्यता लिखता हूँ और सेल्समैन से और सरकारी ठेके के बारे में कई खबरें हमने चलाए थे जो सत्यता के आधारित थे, आबकारी विभाग को भी पता होगा। और इसी दरमियान जो अपने घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ये सेल्समैन मिल गया और इनसे खाली पूछे बस यही बात हुआ, हमको मारे पीछे खाली इनसे पूछे यही चीज़ है तो हमको धमकाने लगे कि आप पत्रकार हो, पत्रकार की तरह हो। मारे पीटे और हमारा चैन भी छोड़े, मोबाइल भी तोड़ डाले। ये देखिए मोबाइल फूटा है। और जब इसकी सहायता करने के लिए हमने कई वीडियो बनाए थे तो वीडियो ये लोग छोड़कर हमारा ज़बरदस्ती मतलब डिलीट कर दिए। और ये देखिए मोबाइल हमारा एकदम टूटा पड़ा हुआ है। तो इसी दरमियान प्रधान जी आए, प्रधान जी वो भी डायलॉग मारने लगे, हमको धमकाने लगे और इसी में हमको कुछ नहीं सूझ आया। हम अकेले थे, वो लोग कई लोग थे और इसी बीच हमको हाथापाई हुआ। हमारे यहाँ देखिए घर लगा, चोट लगी, हमारा चश्मा तोड़ डाले और ये मोबाइल देखिए। अब देखना है कि पुलिस के बड़े अफसर कब इस मामले में कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की NCERT व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। अपनी कर्तव्यनिष्ठ छवि से जनता के बीच लोकप्रिय फूलपुर कोतवाली प्रभारी विवेक पांडे का ट्रांसफर हुआ तो जनता द्वारा विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस विदाई समारोह में बड़ी तादाद में संभ्रांत नागरिक पहुंचे और उन्होंने श्री पांडे के व्यक्तित्व के सराहना की। उन्होंने कहा कि जनता को जब भी पुलिस की जरूरत पड़ी, श्री पांडे और उनकी टीम दल बल के साथ हमेशा मौजूद रही। स्टाफ के लोगों ने भी उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया और भावभीनी विदाई दी। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए आजमगढ़ में और खास प्रयास हो रहे हैं। आज जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन सभागार में एक खास प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें सभी थानों से बुलाए गए पुलिस कर्मियों और अफसरों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में DIG अखिलेश कुमार के अलावा पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य भी मौजूद रहे और इन अफसरों ने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल साइबर क्राइम तेजी से बढ़े हैं, लिहाजा जनता की मदद के लिए आप लोगों का प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। इस बारे में क्या कहा DIG अखिलेश कुमार ने, हम आपको सुनाते हैं।
साइबर अपराध के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उनको साइबर अपराध के बारे में जानकारी देना और जब भी कोई आम आदमी जिसके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, अगर वो आए तो उसका क्या SOP होता है, इसके संबंध में उनको जानकारी देना ये इसका उद्देश्य है। और जो भी एक्साइटेड हमारा NCRB का पोर्टल है उस पर उसको भी उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ट्रेनिंग के साथ साथ कोई जागरूकता है वो एक करना और सबका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इस पर कराएंगे, सभी लोग इसके अपने से काम कर सकते हैं। तो इसमें सभी रैंक के लोगों को बुलाया गया था, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, CO वगैरह सभी को साइबर अपराध की जानकारी दी जाएगी। सर, आम जनता के लिए क्या संदेश रहेगा जो अगर साइबर क्राइम का शिकार हो जाती है तो कैसे क्या करें? उनके लिए पोर्टल भी बना हुआ है, एक 4 डिजिट का एक वो है, एक हेल्पलाइन नंबर है, वो दे सकते हैं। और नहीं भी तो आप तुरंत ही जो भी नज़दीकी आपका थाना है वहाँ जाके आप रिपोर्ट करें। ये किसी कि भाई साइबर थाने में ही जाना है उसके इंतजार में ना रहें। इतनी बेसिक ट्रेनिंग सभी थानों पर एक साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, उनको मालूम है कि क्या करना है। जैसे किसी के साथ भी कुछ हो जाए, ATM से संबंधित हो, क्रेडिट कार्ड से संबंधित हो, या कोई भी ऐसा फ्रॉड हो जिसमें आपको साइबर वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो उसको आप थाने पे जाके कर सकते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को नए सिरे से पुनर्स्थापित किया और जगत को संदेश दिया कि जीव और जगत अलग नहीं है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। आज उन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती है। आजमगढ़ में भी ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों ने आज आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती धूमधाम से मनाई। ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तत्वावधान में अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे के शहर के एलवल स्थित आवास पर जयंती समारोह का शानदार आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ आदि गुरु शंकराचार्य जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। इस दौरान अध्यक्षता करते हुए ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत वेदांगों के प्रवर्तक एवं महान दार्शनिक थे। प्राचीन भारतीय परंपरा के विकास और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आदि गुरु शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्होंने भारत के चारों कोनों पर श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ की स्थापना किया। भगवत गीता, उपनिषदों, वेदांग सूत्रों पर लिखी शंकराचार्य जी की टीकाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आज परिषद के कैंप कार्यालय पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती मनाई जा रही है। विगत 20 साल से हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती मनाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालाड़ी गांव में हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करते समय उनकी माता ने यह वचन लिया कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा अंतिम संस्कार तुम करना। संन्यास विधि के अनुसार परिवार से कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने माता को वचन दिया था, इस नाते माँ की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार उन्होंने किया। उस समय 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म जो था वह राजाश्रम में पलते हुए पूरे भारत में बौद्धों का एक तरह से दबदबा था। सनातन धर्म मृत प्राय हो गया था। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वेद वेदांग का गहन अध्ययन कर पूरे भारत में सभी ब्राह्मणों से, विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और उस पर विजय प्राप्त करके उन्होंने 4 अमनाय पीठ की स्थापना की। उन 4 अमनाय पीठ में श्रृंगेरी मठ,
जो रामेश्वरम में है, गोवर्धन मठ जो उड़ीसा के पुरी में है, शारदा मठ व द्वारिका पीठ जो गुजरात में है, और ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड में है। यही चारों जो है अमनाय पीठ भारतीय धर्म संस्कृति और सनातन धर्म की असली पीठ मानी जाती है, और इन्हीं के शंकराचार्य जो है सनातन धर्म के एक प्रवर्तक माने जाते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं को दीक्षित कर किया, जिन्होंने बौद्धों से संघर्ष करके सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया। जयंती समारोह में महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी ने आदिगुरु शंकराचार्य के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जी का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी को 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु, माता का नाम आर्यम्बा था। उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित कर पूरे भारत का मस्तक ऊंचा किया था। इस समारोह में मनोज कुमार त्रिपाठी, विश्वदेव उपाध्याय, सतीश कुमार मिश्र, गिरजा सुमन पांडे, सतीश पांडे, गोविंद दुबे, निशीथ रंजन तिवारी ने भी संबोधित किया। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6386307075 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। नए कॉलेजों की संबद्धता परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से कराने सहित कई बड़े सुधारों के साथ महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर DAV-PG कॉलेज स्थित विश्वविद्यालय के मीटिंग हॉल में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने विश्वविद्यालय से जुड़े प्रबंधकों और प्राचार्यों के साथ अलग अलग बैठक की। इस दौरान शासन के निर्देश के क्रम में परास्नातक प्रथम वर्ष व स्नातक प्रथम वर्ष की द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा को 20 जुलाई से परीक्षा समाप्ति तक समय सारणी बनाकर कराने का निर्णय ले लिया गया है। इसके अलावा ब्लैक लिस्टेड विद्यालयों की सूची तत्काल पूर्वांचल विश्वविद्यालय से लेकर उसी के हिसाब से कार्रवाई का भी आदेश मिला। संबद्धता के मामले में प्रबंधकों और प्राचार्यों की बात सुनते हुए कुलपति जी ने समीपस्थ जनपद से विशेषज्ञों को देने का भी सैद्धांतिक रूप से आदेश दे दिया है। इस दौरान कुलपति जी ने कहा कि छात्र छात्राओं, शिक्षकों सभी के हितों को ध्यान में रखकर अग्रिम कार्रवाई हर हाल में की जाएगी। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS।